होट पहन ला आया पे लड़की हो भाई गाइस हम लोग जा रहे हैं बाहर से। ए नटो इधर सर डाल दो मैं कैंट पे बस छोड़ूंगा अभी आपको बता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं जा रही थी कराची से वापसी लाहौर का सफ़र। ट्रेन आ चुकी थी, ये देखें ट्रेन आ चुकी थी, लेकिन अभी हम लोग बैठेंगे, ट्रेन रुकेगी तो हम लोग बैठेंगे ना। ये पूरा भी लोग देखना चाहते हैं तो आज शाम में मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगी। अगर आप लोग कराची और लाहौर का सफ़र करना चाहते हैं और क्या क्या अखराजात आते हैं वो भी मैंने उस व्लॉग में बता दिया। और मैं कराची किस वजह से गई थी मैंने ये भी बता दिया, लेकिन थोड़ा सा दिल उदास हो चुका था। अब मेरा ट्रेन आ गई थी और आयशा आपी को अल्लाह हाफिज बोलना था और यहाँ से वापसी की तैयारी थी। अब यहाँ पे जो सामान रखा हुआ था, सामान रखना था। अयान बैठा हुआ था, अयान और मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। अब अयान को भी अल्लाह हाफिज बोलना। अयान मेरी आपी का बेटा। यहाँ पे ट्रेन भी हमारी आ चुकी थी। तो वैसे ये जब बहुत मुश्किल टाइम होता है, जब मतलब किसी को आप ट्रेन में बिठा के अल्लाह हाफिज बोल देना, ये बहुत मुश्किल टाइम होता है। मैं इन चीज़ों को समझ सकती हूँ। अगर आपका कभी कहीं जाता है ना तो आप भी समझ सकते हैं। यहाँ अयान और मैंने एक दूसरे को अल्लाह हाफिज बोला। अयान भी थोड़ा सा दुखी सा हो गया था और हम सब भी दुखी हो गए थे। मेरा पूरा भी लोग देखने के लिए लिंक बायो में है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक और भी लोग के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज वाला भी लोग जो है अब जो है फिर वापसी घर जाऊँगी। मैं नहीं मानता। मैं सुबह सुबह उठी हूँ, लाइट यहाँ पे गई हुई है, फ्रेश होंगी, उसके बाद पैकिंग स्टार्ट करेंगे। व्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मुझे अपनी सारी चीज़ें समेटनी थी। सारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, कुछ आप ही कमरे में इधर गिरे हुए थे, कुछ उधर गिरे हुए थे, क्योंकि यार मेरे सारी चीज़ें मैं ऐसे भी घेर के रखती हूँ। लेकिन अब जाना तो सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करी थी। फिर मैं सोची थी मैं ट्रेन में कौन से कपड़े पहने। पहले मैंने ये वाले सोचे ये वाले, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग शर्ट है और लॉन्ग शर्ट इतनी मुझसे संभाली नहीं जाती। उसके बाद मेरे कपड़े कुछ यहाँ पे पड़े हुए थे, सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके मम्मा को दी बैग में रखने को। मुझे तेरी बहुत याद आएगी, मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं तुझे बहुत याद करूँ। कपड़े पहन जा, मेरे पैंट शर्ट नीचे रखी हुई। कोई सीरियस बात कर ला तो बोल, ऐसे नहीं करते। शाबाश सर्दी अभी भी तो छोटा ही अब क्या है। अभी नहीं कैसा लगा हमारे छोटे से गंदे से गंदे से बच्चे। अयान ये क्या किया आपने? ये सारी चप्पल यहाँ पे क्यों रखी हैं? ट्रेन में ये पहनेगा तू? चप्पल पहनी। आपके कपड़े कहाँ हैं नंगू? आप साथ थोड़े ना जा रहे हो हमारे, जो आपने यहाँ पे चप्पल रखी है। अबे तुम्हारी इतनी सारी चप्पल है, कितनी काउंटिंग करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे वाह वाह भाई, सारा बाहर आके देखी, बाहर आके वेखी सराने की कीता अरे तो अपनी चीज़ ला ला के रख दा जी। मैं रेडी हो चुकी हूँ, घर वाले सब रेडी हो चुके हैं, बस नाश्ता करना और घर से जाने की तैयारी। सब सामान वान भी देखती हूँ उधर जाके। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब हम लोग जाने लगे हैं। मुझे नहीं पता, इतनी गर्मी है बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी है यार। मेरी तरफ इतना गुस्से से देख रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। अब हम जाने लगे हैं। ये सबसे मैंने तय किया अभी सिर्फ लोग नहीं सीधी है, मेरी वीडियो बस इनकी सीधी होती है। मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा वॉशिंग नहीं पकड़ भाई खड़े हैं ना सामान के पास।
काट जा रहे हैं गाइस। ये एक झलक मेरी आपी का घर आप लोग देख सकते हैं। मुझे ये था कि मैं इस पे पूरा भी लोग बनाऊंगी। ये कपड़ा मुझे और सायरा को मिला हुआ था, यहाँ मम्मा पापा ठीक है समरिया, और यहाँ मेरी आपी रहती हैं। हम लोग अब जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज घर, बाय बाय। तो यहाँ घर को आपने लॉक किया। घर को लॉक करने के बाद सीढ़ियाँ उतरे। सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम लोग नीचे जाए थे। ये अब हमारा सामान लेके जा रहे थे। ये पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई ने इनको बोला तो ये चौकीदार वगैरह कोई होंगे। ये सामान लेके जाते थे। मैं और आप ही अपनी बातें कर रहे थे। हम सारे अब सुरदा से हो गए थे, खासकर आप ही और मैं। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और स्टेशन के लिए निकल पड़े। यहाँ पे लेकिन रास्ते में हम लोगों को रुकना था, क्योंकि रास्ते में भी हमें खाने के लिए चीज़ें लेनी थी और खाने के लिए पुलाव भी लेना था। यहाँ स्टेशन में कितना सामान हम लोग सारे खड़े हुए ट्रेन आने का वेट कर रहे थे। बैग वगैरह भी रखे हुए थे। एक ट्रेन के आगे थे, हमें लगा ये हमारी ट्रेन है, लेकिन हमारी ट्रेन नहीं थी, ये कोई और ट्रेन थी। लेकिन जब हमें बाद में पता चला कि हमारी ट्रेन नहीं है तो हमारे पीछे हो गई, नहीं तो हम लोग इसी में बैठने लगे थे। फिर हमें अचानक से पता चला कि हमारी ट्रेन तो ये है ही नहीं, तो हम लोग वहीं सुकून से बैठ के ये ट्रेन आई। 5 मिनट रुकी और 5 मिनट के बाद ये चली गई। इसके कुछ डिब्बे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उस डिब्बों की हालत बिल्कुल ही बुरी थी। मेरे दिल जैसा, मेरे दिल से मुराद जैसे मतलब पुराने उसके आगे हम लोग बात करते हैं कराची के स्टेशन के बारे में। यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है कराची में, जैसे कि मतलब कराची बहुत अच्छा शहर है, लेकिन वहाँ पे कोई भी किसी चीज़ का निज़ाम ही नहीं है। लाइट का, पानी का, सीवरेज का पानी का, किसी चीज़ का। ट्रेन आ चुकी थी, हम लोग बैठ गए थे इसमें। वो आ गया। यहाँ स्टेशन में एंट्री होगी हमारी। स्टेशन में एंट्री होने से पहले आपको एक टिकट लेनी पड़ती है। यहाँ पे सबसे पहले टिकट लेंगे। और अगर आप लोग भी मेरी तरह 4000 में लाहौर से कराची जाना चाहते हैं तो एक कोई शाह हुसैन या फिर इलामा इकबाल या कराकरम की टिकट करवाएं और आप लोग इजीली घूम सकते हैं, इजीली इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है, ये सारे खुली हो गया बैठे हुए थे। मेरा पर्सनली मशवरा ये है कि इतनी गर्मी में ऐसा कोई रिस्क ना लें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, सफ़र में हालत बुरी हो जाती है। संत लोग भी काम नहीं करते, आपके मुंह की माँ बहन एक हो जाती है, मट्टी से आपके बाल भी ख़राब हो जाएंगे। तो इतनी गर्मी में अपने घरों में रहें, ठंडा पानी पिएं, एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी जिए, नींद पूरी करें। गर्मी में मेरा मशवरा ये है। लेकिन आप लोग फिर भी जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक अच्छा मशवरा देती हूँ। लामा इकबाल की टिकट आती है 4000 की। 4000 की बर्थ मिल जाती है, इजीली बर्थ मिल जाएगी। लेकिन आपको खाना वगैरह खुद परचेज़ करना पड़ेगा। और ट्रेन के वॉशरूम में जाने का रिस्क ना लें, क्योंकि मुझे तो वैसे भी ट्रस्ट नहीं होता। मुझे लगता है जैसे कोई कैमरे वैमरे लगे हुए हैं, यहाँ भी ट्रेन चलेगी तो मेरा पैर ही वॉशरूम में आ जाएगा। मतलब जो उसका फ्लैश होगा मेरा पैर ही उसमें ना आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे पहुँच चुके थे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग जाना चाहते हैं 4000 आपको रखना पड़ेगा टिकट का, और उसके आगे की आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। यहाँ पे जो थे मेरे भाई, जो बहनोई हैं, उनके जो रिश्तेदार थे वो भी आ गए थे। तो उन लोगों ने उनको भी ट्रेन में बिठाया था। तो हम लोगों को भी, हम लोग उस साइड पे हमारी ट्रेन थी और इन लोगों की इस साइड पे, इन लोगों की कराकरम थी और हमारी दूसरी लामा इकबाल थी। तो हमें पुल क्रॉस करके उस साइड पे जाना पड़ना था। ये सारे सामान पकड़ा हुआ था, खुली नहीं। यार मुझे ना इनकी ज़िंदगी देख के, यहाँ जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो पर्सनली मैं देखती हूँ कि यार हम लोग शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हुई हैं, हम लोग फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। इतनी गर्मी होती है, लोग देखें फिर भी सारा सामान उठाना है, हर चीज़ उठा के हमें ट्रेन तक पहुंचाना होता है। भले उस चीज़ के पैसे लेते हैं, लेकिन इतनी गर्मी पे भी इन लोगों को काम करना होता है। कुछ कुली तो ऐसे होते हैं जिनकी एज भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी अपना काम बाखूबी से कर रहे होते हैं। और हम लोग जो है, हमें हर चीज़ मिली होती है, हर एक सहूलत मिली होती है, हम फिर भी ना शुक्र अदा नहीं करते। ट्रेन आ गई थी, हम लोग ट्रेन में बैठे। इतने भरे हुए कपड़े ना पहने, मुझे यार बहुत ज़्यादा उलझन होती है। मुझे तो खास करके बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। पीछे वो देखिए खिड़की, ये जो ट्रेन होती है ना, कुछ इसमें से सेंटर से एक जगह नज़र आ रही होती है, जो सीटों के दरमियान होती है। ये मुझे बहुत बुरी लगती है पर्सनली, मैं आपको बताऊँगी। ये व्यू देखें, कितना अच्छा व्यू चेक करें। आगे जाके वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें।
ज़्यादा गर्मी लगी थी, लेकिन साथ साथ बबल भी खाई थी, साथ साथ घर वालों से बातें भी करी थी। तो यहाँ पे स्टेशन आई जाते लेकिन हम लोग का हाल बुरा हो गया था यार। मतलब इंसान 24 घंटे का सफ़र कर करके थक जाते। जैसे आज अगर आप 5 बजे बैठे हैं तो अगले दिन आपको ट्रेन 3 या 4 बजे पहुँचाएगी, सुबह की या रात की बात नहीं हो। जैसे अभी आप अगर शाम के 5 बजे बैठेंगे तो अगले दिन वो आपको 5 बजे या 6 बजे पहुँचाएगी। तो इसलिए सफ़र में बैठ के इंसान की हालत बुरी हो जाती है। जितने एक्साइटमेंट से वो सफ़र में ट्रेन में बैठते हैं, लेकिन जब वो उसको एंड में 4-5 घंटे रह जाते हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो घंटे गुजरते नहीं। इस वजह से नहीं गुजरते, एक तो ट्रेन में आपको चार्जिंग के लिए कोई स्विच वगैरह नहीं मिलता, और दूसरा जो खाना लेके जाते हैं आप वो भी ख़राब होता है। खैर बंदा खाना तो खा ही सकता है, लेकिन पावर बैंक वगैरह भी बंद हो जाते हैं और फ़ोन भी आपके बंद हो जाते हैं, तो इंसान शदीद वाला बोर होना शुरू हो जाता है, बोर होता है। और उसके अलावा वो बाहर देख रहे हैं, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता ट्रेन में बंदा करेगा अपने क्या करेगा। इसलिए सिर्फ उसको सिर्फ खिड़की से बाहर देखना होता है, और जो बुरे और अच्छे वक्त गुजरे होते हैं उनको याद करना होता है, क्योंकि मैं तो नहीं करता हूँ, आप लोग जब भी मैं ट्रेन में ऐसे मेरा फ़ोन बंद हो जाता है, मैं बाहर देख जाती हूँ, मैं अपने आप ही सवाल जवाब करती हूँ यार ऐसा हुआ तो इसमें क्या गलती थी, अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या होता, अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता। अपने आप से काफ़ी सवाल करते हो, अपनी दिल की बात आप ही शेयर करती हूँ, काफ़ी आप लोग क्या करते हैं मुझे समझ नहीं आएगा। यहाँ से अपनी बाहर देखी तो अपनी सोचो मैं रोटी में सोच रही थी यार मेरी ज़िंदगी 2024 में जो हुआ, और आज मुझे 2025 में कैसे बीतेगा कैसे नहीं बीतेगा। मुझे इतना समझ आ गया कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मदद से, अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह की रज़ा से होता है। हम लोग अपने लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अच्छे की और दूसरे भलाई की दुआ कर सकते हैं। हमारे लिए जो भी लिखा हुआ अल्लाह ताला ने पहले से लिखा हुआ, अल्लाह ताला ने हर बंदे की कहानी पहले से लिखी हुई है। हमें नहीं पता हमारा हम सफ़र हमारा लाइफ पार्टनर कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन हमारे अल्लाह हमसे बेहतर जानता है। जब भी अपना लाइफ पार्टनर सफ़र देखें तो सिर्फ उसकी खूबसूरती ना देखें, उसका इखलाक देखें उसमें यहाँ पे सिर्फ वो देखने में ही अच्छा, जिसमें इंसानियत ही ना हो तो ऐसे हम सफ़र का कोई भी आपको फ़ायदा नहीं, वो आपकी भी कभी भी कदर नहीं करेगा। वक्ती तो आपको अच्छा लग सकता है ऐसा लाइफ पार्टनर, लेकिन ऐसा लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में हमेशा एक ऐसा इंसान देखें जो आपको ऐसे देखे कि उसको कोई उसकी ज़िंदगी में कोई मौजूदा हो गया आपके आने के बाद, और आपको देख के शुक्राने के नफल पड़े, आपको देख के शुक्र अल्लाह अदा करे, कोई ऐसा इंसान देखे। और कुछ लोग ऐसे दिखावे के लिए भी करते हैं, तो ऐसे जो दिखावे के लिए करते हैं जो होते हैं उनसे बचें।
हमारा अल्लाह हमारे सबके लिए बेहतर करे। मुझे पता है अल्लाह पाक हम सबके दिलों में जो है सब जानता है। हम एक दूसरे को इतना ही जानते जितना अल्लाह पाक जानता है। अगर हमारे दिल से कोई जुदा होता है तो अल्लाह पाक हमारे दिल के लिए करता है। यहाँ पे मैं एक मूवी देखी थी, मूवी मैं फ़ोन बंद के साथ में मैं गाने सुन रही थी। उतने में यहाँ देखिए सुबह हो गई थी। सुबह का सूरज दिखाती हूँ, सुबह की एक नई किरण, एक नई सुबह, एक नए सफ़र का एक हादसा। और मुझे नहीं पता था कि जब सुबह होती है और एक नया सफ़र शुरू होता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कुछ अच्छे सफ़र भी होते हैं और शुरुआत से ही अच्छे लगते हैं। जैसे ये वाला जो वापसी का सफ़र था, मुझे थोड़ा दुख भी हुआ था लेकिन मैं खुश भी थी। खुश किस बात पे मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी, लेकिन ये वाला सफ़र, ये वाली जर्नी जैसे मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छी रही थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो मैं नहीं चाहती थी, कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई थी जो मैंने सोची भी नहीं थी लेकिन वो हुई थी और मेरे हक़ में वो अच्छी थी और काफ़ी बेहतर थी। ये देखिए यहाँ पे भी कितना अच्छा व्यू है। मैं आप चाहती हूँ मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखाऊँ ताकि आप लोग पूरा व्यू इंजॉय कर सकें। और मैं इसमें वॉइस भी इतनी चेंज नहीं करूँगी। यहाँ पे ये था कि सामान सारा बिखरा हुआ था। हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा सामान इकट्ठा करके रख लेते हैं, ये सामान बिखरा हुआ था। और उसके बाद जो है मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं क्या हो गई थी गर्मी के साथ। मेरे मुँह भी बिल्कुल लाल हो चुका था। गर्मी का सफ़र है मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। मैं पूरे मुँह पर पिंपल बनने लग जाते, मैं पूरा फेस रेड होने लग जाती, क्योंकि ये जो ट्रेन की बर्थ होती है ना, अगर मैं सो भी जाऊँ ना तो मैं पूरा मुँह लाल हो जाएगा, बाल ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है ट्रेन का सफ़र करना। लेकिन इस बार जाना था और अचानक से प्लान बना था और मुझे नहीं पता था कि ये सफ़र इतना अच्छा रहेगा और वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर भी हम लोग इतना इन्जॉय करेंगे। मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था, क्योंकि जब भी जाते हैं कोई ना कोई टेंशन होती है, कोई ना कोई बात होती है। एक साल पहले भी हम लोग ऐसे ही गए थे, अगला दिन भी। लेकिन खैर जो गुजरा हुआ वक्त है उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अल्लाह ने हमारे साथ शायद कोई ज़्यादती कर दी, लेकिन अल्लाह पाक हमारे लिए जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। हमें आगे जाके एहसास होता है कि अल्लाह ने हमारे लिए जो किया, जिन लोगों को हमारी ज़िंदगी से निकाला, हमसे दूर किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारे हक़ में यही बेहतर था। उन लोगों का साथ और हमारे साथ इतना ही था, तो इसलिए अल्लाह पाक ने उन लोगों को हमसे दूर कर दिया था। अब अगर मुझे एहसास होता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ वो गलत था, वक्ती तौर पे मेरा दिल दुखाता था कि यार ऐसा क्यों हुआ। मैं अल्लाह से सवाल जवाब करती थी, क्योंकि मैं अक्सर अल्लाह ताला से बातें करती हूँ। मैं कहती हूँ लोगों को दोस्त बनाने से अच्छा मैं अल्लाह को दोस्त बना लूँ। लेकिन अब मैं शुक्र अदा करती हूँ, मुझे पता है मेरे अल्लाह मुझसे 70 माह से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अल्लाह पाक ने मेरी जो भी किया मेरे हक़ में बेहतर था। जिन लोगों को मेरी ज़िंदगी से मेरे दिल से निकाल दिया वो मेरे लिए बेहतर कभी थे ही नहीं। जिनमें से मैं अपनी खुशी ढूंढती थी वो कभी मेरी खुशी के लायक, सुकून के लायक थे ही नहीं वो लोग। इसलिए अल्लाह पाक ने उन लोगों को मुझसे दूर कर दिया। जिन लोगों को भी अल्लाह पाक हमसे दूर करता है हमारी भलाई के लिए करता है। हम लोग लेकिन ये बात समझ नहीं पाते। काफ़ी हद तक फ्रेश होगा। मैं तो यही करती हूँ, आप लोग क्या करते हैं कमेंट में बताइए। उसके बाद जो सुबह की सूरज हमें सलाम था यार, ये इतनी कमेंट कर रहे हैं कि आप ना अपनी जो है लग्जरी लाइफ दिखाया करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स में या अपने फ्रेंड्स को उनके साथ ब्लॉग बनाया करें, फिर आपके ब्लॉग हिट हो सकते हैं। ऐसे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन मेरा यकीन ये है कि मैं जितनी एफर्ट करूँ, जितना कर सकूँ मुझे उतना करना चाहिए। यहाँ पर मैं अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो नहीं बना सकती, जैसे मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके साथ वीडियो नहीं बना सकती यार, क्योंकि मेरा उतना अकेले मेहनत करके ही आगे बढ़ कभी भी किसी का सहारा ना लो। क्योंकि अगर आप लोग मेरे मानने से ग्रुप वीडियोस बनाते हैं तो उनके अच्छे है, ठीक है, अपनी अपनी माइंड होता है। लेकिन मेरा ये होता है कि मैं जो भी काम करूँ अकेले करूँ, उस पर खूब सारी मेहनत करूँ। इसलिए मुझे ये लगता है कि मैं जैसे भी लोग बना रही हूँ मैं एक ना एक दिन ऐसे ही कामयाब हो जाऊँगी।
स्टेशन देखी मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई थी, क्योंकि दुनियापुर एक ड्रामा लगता था, मैं वो देखती जो ये वाला स्टेशन भी वही था। और यहाँ पे सारे छोटे छोटे घर बने हुए थे जैसे उस ड्रामे में बने हुए थे। अब मैं इसकी हिस्ट्री जो है वो जान के इस पर मैं एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगी अगर मुझसे ठीक बन गई। मतलब यार जो भी कहानी होती है वो सच्ची होती है, मुझे यकीन हो गया कुछ ड्रामों के कुछ। और यहाँ हम लोग लाहौर के करीब पहुँच चुके थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रश कितनी ज़्यादा आवाम इकट्ठी हुई थी, कितने ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, कोई खुशी कोई कमी। हर किसी ने जो सफ़र करने जहाँ से जाना होता है वो जाते रहते हैं, भले कुछ भी हो जाए। यही ज़िंदगी ये चलती रहती है, कभी कुछ अच्छा होता है कभी कुछ बुरा होता है ज़िंदगी में। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो तो उससे कुछ सीखें, अगर कुछ अच्छा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब लाहौर का स्टेशन शुरू हो गया था, लाहौर का स्टेशन शुरू हो गई। यहाँ पे ट्रेन बिल्कुल ही आहिस्ता हो गई थी, जैसे पता नहीं इसको क्या हो गया, जैसे ड्राइवर की बहन भाग गई होती नहीं, स्लो हो गई थी। और वो देखें वहाँ पे पता नहीं धुआं भी ब्लैक कार है, किस चीज़ का है। लाहौर का स्टेशन जो है ये एशिया का नंबर 1 स्टेशन है, सबसे प्यारा खूबसूरत बड़ा स्टेशन बना हुआ है। लेकिन ये देखें अब इसकी हालत भी ख़राब होने लगी है। यहाँ पे भी ये होता है जो नशेड़ी होते हैं चेयर्स वगैरह ले जाते हैं, और जो स्टेशन है इसकी अब बुरी हालत होगी। ये पहले जैसा नहीं रहा। अगर हम यहाँ से 4 साल पीछे चले जाएँ तो स्टेशन काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब स्टेशन जो है थोड़ा सा खस्ता हाल होने लगे लाहौर का स्टेशन। लाहौर पहुंच गए थे, स्टेशन आ चुका था। मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा। मेरे सारे फ़ोन बंद हो चुके थे, मेरा मम्मा का, मेरी बहन का, बाबा का फ़ोन बंद हो चुका था। तो ये वाला व्लॉग मुझे यहीं पे एंड करना पड़ा। घर आकर मैंने फ़ोन चार्ज किया और वीडियो कंटिन्यू की। ये हूँ मैं, देखें मेरी हालत कितनी बुरी हो गई। और ये सारा सामान पड़ा हुआ, ये सारा सामान पड़ा। अब मैं फ्रेश होकर दोबारा वीडियो बनाऊँगी।